नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना वायरस, जी हां, जिस वायरस ने लोगों को बेहद परेशान किया और जीवन शैली में स्वच्छता को लेकर लोगों को ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेरित भी किया। उस कोरोना वायरस के एक बार फिर से आने से लोगों के बीच ये सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है कि क्या एक बार फिर लोगों को उसी जीवन शैली को अपनाना होगा। कोरोना वायरस कहें या फिर कोविड-19, साल 2020 के बाद से इसका खौफ लोगों के बीच खूब देखने को मिला। इस महामारी से दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। अभी लोग ढंग से कोविड-19 की तरफ से मचाई गई तबाही को भूल भी नहीं पाए थे कि इस बीच एशिया के कुछ देशों में कोरोना के फिर से मामले सामने आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि की खबरें सामने आ रही हैं। मुंबई में भी कुछ कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक जो ताज़ा डिटेल जानकारी है, 2 मामले दिल्ली के से सटे गुरुग्राम में भी पाए गए हैं। यहाँ के साइबर सिटी में कोरोना की दस्तक देखी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ही जो लोगों में इसके लक्षण पाए गए हैं, फिलहाल आइसोलेशन में इन सभी को एहतियात के तौर पर रखा गया, जिनमें से एक मुंबई से ही वापस गुरुग्राम लौटी हैं। हालांकि कोरोना से लेकर सतर्कता जो है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग इससे लेकर अपनी तैयारियों का दावा भी कर रहा है। गुरुग्राम के सीएमओ ने ये कहा कि माइल्ड सिस्टम से घबराने की ज़रूरत लोगों को बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जुकाम खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर ले लें। कुल मामलों की अगर संख्या की बात करें तो अब तक देश भर में कोरोना के कुल 257 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। गुरुवार तक गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो कोरोना के 4 नए केसेस दर्ज किए गए। इनमें 84 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज प्राइवेट अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। बाकी के सभी मरीज होम आइसोलेशन में ही रखे गए हैं। जबकि पूरे मई महीने की बात करें तो सिर्फ अहमदाबाद में 38 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 31 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा मुंबई में कोरोना के कुछ मामले जो हैं सामने आए और इनमें 2 केसेस मौत के तौर पर भी दर्ज किए गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी कोरोना का एक कंफर्म केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और सचिव अवस्थी एस ने कहा कि एक प्रेस वार्ता उनकी तरफ से जब की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि जनता को, लोगों को ये आश्वस्त किया जाता है कि जो इस वक्त जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं। राज्य मिशनरीज किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है, लेकिन लोगों को भी इसे लेकर सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट जो है उसकी चिंता लोगों को ज़्यादा सता रही है। अब सवाल ये कि JN.1 वेरिएंट है क्या? तो इसकी सबसे बड़ी चिंता की वजह ये हो जाती है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फैलता है और इसीलिए इसका संक्रमण जो है वो कुछ ही मिनटों में काफ़ी तेज़ दिखाई देता है। अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। J1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ही ये निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है और इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी हफ्ते में की गई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैलता गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन यानी कि वायरस का वो हिस्सा जिससे वो शरीर के सेल्स को के बीच जाकर चिपक जाता है और एक ख़ास बदलाव जिसे म्यूटेशन कहा जाता है वो म्यूटेशन नज़र आता है। इस बदलाव की वजह से ये वायरस बेहद तेज़ी से फैल रहा है। ये शरीर की उस इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है जिससे आप किसी भी संक्रमण से लड़ते हैं। वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी हुई जितनी भी इस वक्त इम्यूनिटी है उसके बीच ये वायरस जो है वो उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज दे रहा है। फिलहाल के अगर आंकड़ों की मुताबिक बात करें तो JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह ही हैं और इससे गंभीर बीमारी होने का कोई खतरा इस वक्त नज़र नहीं आता। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण जो हैं हल्के मध्यम लेवल के ही दिखे हैं, जिसमें लक्षण को अगर पहचानना हो तो गले में खराश,
बहती नाक, हल्का बुखार, थकान और खांसी जैसे लक्षण ही शामिल हैं। इससे पहले भी कोरोना के शुरुआती जो लक्षण होते थे वो इसी तरीके के थे और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसके संक्रमण के असर को देखा। उसके बाद उससे फाइट करने के लिए लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू किया। साफ सफाई से लेकर वैक्सीनेशन तक की प्रक्रिया में वो शामिल हुए। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते ही हैं। हालांकि JN.1 की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने की क्षमता रखता है। ये वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसीलिए इसके केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सतर्कता और सावधानी दोनों बहुत ज़रूरी है। तो घबराएं नहीं, लेकिन इसे ज़रूर ध्यान में रखें कि आप अगर सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ों को छू रहे हैं तो अपने हाथों को ज़रूर साफ रखें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, साफ सफाई जो हर परिस्थिति में आपके लिए ज़रूरी है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।